तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सोरेंटो। आज किया मोटर्स ने अपनी एक प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी हमारे सामने पेश करी। आज ने हमारे पास बहुत अच्छा मौका है किया के हाइब्रिड सिस्टम को समझने का, और सबसे अच्छी बात किया ने अपने प्लग इन हाइब्रिड को हमारे सामने पेश करा है। मतलब समझ रहे हैं आप, एक टर्बो पेट्रोल के साथ आपको प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन दिया गया है। मैक्सिमम पावर यहाँ पर आपको 265 हॉर्स पावर मिलती है, लेकिन माइलेज एक बार सुनिए 51 kmpl का माइलेज। मतलब एक बार चार्ज करके एक बार घर से निकलोगे ना, 51 किलोमीटर ये गाड़ी बिना पेट्रोल की चलने वाली है। और यहाँ पर इसका इस तरीके से आपको घर में मिल जाएगा चार्जर। इसमें पेट्रोल भी डल सकता है, इसको अलग से चार्ज भी कर सकते हो। साथ ही जब आप इसको चार्ज नहीं कर रहे हो, खुद इसका हाइब्रिड सिस्टम काम कर रहा है, तब ये 31 kmpl का माइलेज देगी। तो भाई ऐसी वैल्यू कहाँ मिलती है, तो ये चीज़ समझते हैं। और सबसे स्पेशल बात, एक प्रॉपर 7 सीटर की फुल साइज एसयूवी है। टोयोटा फॉर्च्यूनर 8-9 का माइलेज देती है, 30 का माइलेज दे रही है पेट्रोल के साथ। अगर घर से चार्ज कर लोगे तो 51 की रेंज देगी है। तो यहाँ पर आपको ईवी करके मेंशन किया गया, एचईवी, ईवी, एचईवी, ये सब चीज़ है। ईवी कर दोगे तो ये 51 किलोमीटर वाले मोड में आएगी। किया दिखा रही है कि हम किस तरीके से स्मार्ट है। ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी है, मतलब ना ऑफ रोड भी करना है तो बॉस प्लग इन हाइब्रिड गाड़ी के साथ आप ऑफ रोड करिए 30 का माइलेज लेते हुए। मतलब एक इस तरीके की फील आपको आएगी ना कि भाई खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो वही एक स्पेशल बात होती है। पीछे देखिए डिज़ाइन सेंस, एक न्यू जनरेशन जो 4th जनरेशन यहाँ पर सोरेंटो की पहुंची हुई है। ये पूरी कहानी आपके सामने रखता हूँ। 4.8 मीटर इसकी लंबाई है, और जो कुछ किया मोटर हमें बता रही है सब कुछ मैं आपको बता दूंगा कि क्या चल रहा है ग्लोबली किया मोटर्स के साथ, और क्या इंडिया में इस गाड़ी को लाया जाएगा, क्या ये फॉर्च्यूनर, एंडेवर इनकी मार्केट को खाएगी, वो भी देख लेना। और उसके साथ इसको यहाँ पर एक दर्शन और कराता हूँ। सिंपल सा चार्जर है, कोई फास्ट चार्जिंग नहीं करनी है। रात को आप छोड़ दीजिए, सुबह 50 किलोमीटर चलने के लिए जो इसमें 13 किलोवाट आवर की बैटरी है ना, वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेगी और आपको बिना किसी पेट्रोल के 50 किलोमीटर का चक्कर लगा देगी। अब मिनिमम भी पकड़ोगे 35 से 40 किलोमीटर तक घूमी जाएगी। इसको वो मत समझना स्मार्ट हाइब्रिड कि 2-3 किलोमीटर चलेगी। इसमें प्रॉपर 13 किलोवाट आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसके लिए आपने 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किए होंगे नॉर्मल हाइब्रिड के ऊपर। और साथ ही कलर ऑप्शन का नाम है स्नोफ्लेक वाइट पर्ल कलर ऑप्शन। कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इंडिया में जो आपको ग्लेशियर वाइट मिलता है ना, उससे थोड़ा सा हल्का एक वाइटिश, थोड़ा सा मिल्की वाइट है। और जैसे होंडा देती है अपना, वैसा कुछ फील आएगा आपको टफेटा वाइट की तरह, लेकिन दिख बहुत बढ़िया रहा है। सोरेंटो का एम्बलम आप पीछे की ओर देखो। उसके अलावा यहाँ देखो रियर का जो अपना डिपार्चर एंगल है, किस तरीके से सारे कट सेक्शन मिलेंगे। 18 इंच के बड़े से भाई आपको अलॉय भी ऑफर किए गए। 4810 mm इस गाड़ी की पूरी लंबाई आपको मिलती है। 1900 mm इस गाड़ी की चौड़ाई आती है। आगे चलते हैं, और जो एक प्रीमियम फील इस गाड़ी के साथ आप लेंगे ना, सेगमेंट इसका 50 लाख वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रीमियम क्वालिटी दे रही है टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर से कहीं ज़्यादा है। एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ जो कि आप यहाँ देखेंगे। और साथ ही जो चीज़ इसको ना बिल्कुल अलग लीग में रखती है इसके कंपटीशन से टोयोटा फॉर्च्यूनर, एंडेवर, पजेरो, वो है भाई इसकी चैसी। इसमें आपको लेटर ऑन फ्रेम चैसी नहीं मिलेगी। इसमें आपको किसी कार की तरह मोनोकॉक चैसी का ऑप्शन दिया जाता है, और वही मिलती भी है। मतलब जो आपने किया कार्निवल के अंदर देखी, वही सारी कलाकारी इसमें भी है। फ्रंट लुक में आप आ गए, किया सोरेंटो का ये सबसे बढ़िया लुक है। और इतना ज़्यादा शार्प लुक है ना, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा भाई ये कितनी बढ़िया गाड़ी है। थोड़ा सेडान का लुक भी है, थोड़ा सा एक क्रॉसओवर वाला लुक भी है। बहुत ही प्यारा सा लगता है। किया का लोगो आप देखो, टाइगर नोज ग्रिल आप देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार से आपको दिख जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 3 प्रोजेक्टर लगाए गए हेडलैम्प्स के लिए, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से अलाइन किए गए। कुछ यहाँ पर इसका आपको रैप राउंड डिज़ाइन मिलता है। कुछ देखेंगे सिल्वर एलिमेंट्स है, साथ में देखेंगे कुछ आपको यहाँ पर DRL फंक्शन दिखेंगे। नीचे आपको एयर वेंट दिए गए प्रॉपर। फॉग लैम्प कंपनी कहाँ दे रही है बॉस, यहाँ दे रही है। फॉग लैम्प यहाँ पर यूज़ किया गया है। अडास का सिस्टम मिलता है, क्योंकि ये इसका प्रीमियम प्लस मॉडल है। तो यहाँ पर अडास के ऊपर भी देख रहे हो पियानो ब्लैक लगा दिया, लेकिन ये थोड़ा सा ना रैटल कर रहा है बॉस, थोड़ा सा लूज फिटिंग लग रही है मुझे। और कुछ देखेंगे 360 डिग्री कैमरा। और ये है भाई अपनी सोरेंटो के फ्रंट की प्रोफाइल। बहुत ही बढ़िया सी 1900 mm चौड़ी गाड़ी ये आपके सामने, और 4810 mm के साथ ये गाड़ी 15 mm ज़्यादा लंबी है फॉर्च्यूनर के ऊपर। और कैसी दिख रही है सिंगल फ्रेम में देखो। आज किया ने ना सिर्फ यही गाड़ी नहीं दिखाई, हमें किया कि EV5 भी दिखा दी। उसके अलावा अगर आप साइड लुक में आते हैं तो यहाँ पर आप इसका अलॉय देखेंगे, जो मैंने आपको बताया कि 18 इंच में है, लेकिन 18 इंच के बेस मॉडल में आते हैं। ये इसका टॉप मॉडल है। इसका साइज़ देखिए 235/55 रेडियल 19 इंचेस का अलॉय, काफ़ी अच्छा साइज़। अगर ये 21 इंच होता तो भाई एंडेवर की लीग में आ जाते, लेकिन ये 19 इंचेस है। और कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे आपको, और ठीक ठाक है। मतलब थोड़ा सा अगर ब्लैक फिनिश में होते तो और बढ़िया थे। ये थोड़ा गन मेटल फिनिश में है। बहुत बड़ी आपको वेंटिलेटेड डिस्क ऑफर की गई है, जो कि यहाँ आपको फ्रंट में ऑफर की गई है। क्लैडिंग का पार्ट आप देखेंगे, सस्पेंशन ट्रैवल ज़्यादा नहीं रखा गया है इसमें। और कुछ ये दिखती है बॉस गाड़ी। बगल में देखिए किया कार्निवल है, वो इसके मुकाबले थोड़े कम बॉनेट की हाइट के साथ है, और उसकी रूफ हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये स्लोपिंग रूफ के साथ है, तो ये थोड़ी सी अलग फील होती है। उसके अलावा पीछे देखिए डिस्क ब्रेक मिलेगी। मेन कहानी ना बॉस यही है, इस तरफ से भाई इसको बिजली से चार्ज कर लो,
जो कि घर में आप कर पाएंगे। 50 किलोमीटर की रेंज उससे देगी। लेकिन यही है कि एक बार 50 किलोमीटर ख़त्म हुआ तो फिर पेट्रोल में इसने चलना है। और हाइब्रिड की ये कंडीशन रहती है कि आपको शहरों में 60% चलना होता है, 60% शहरों में चलेंगे। 100 किलोमीटर का सफ़र है तो 60 किलोमीटर आपको शहरों में चलना है, 40 आपको हाईवे में चलना है। फिर जो कंपनी ने कहा है कि 31 का माइलेज देगी उस कंडीशन में, तब आपको उसका भी 80% मिलेगा। यानी कि मोटा माटी 25 का माइलेज ये गाड़ी देने वाली है अपने उस हाइब्रिड सिस्टम से। और अगर आप घर से चार्ज करने निकले थे तो पहले जो 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर आप चलेंगे, जिसको वो 51 क्लेम कर रहे हैं 51, तो वो आपके लिए फ्री है, क्योंकि बिजली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप सोलर से चार्ज करते हो या किसी के घर में लगा के चार्ज करते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन सिंपल सॉल्यूशन है। कोई अगर कहते भाई 51 का माइलेज देती है, वो सब गलत है, कोरा झूठ है मतलब, और वो आप समझ सकते हो। बाकी उसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो ये चीज़ें इसमें रियर में मिल जाती है। और यहाँ पर आप देखेंगे सारे जो आपको वर्टिकल आपको टेल लैम्प का डिज़ाइन है सोनेट, और अपनी सेल्टॉस में भी यही कुछ आपको मिले हैं। बाकी उसके अलावा इसका जो MPV अवतार है वो आपको कार्निवल के रूप में पेश किया जाता है, जो कि ऐसा दिखाई देगा। उसमें स्लाइडिंग डोर आते हैं, ज़्यादा कैपेसिटी आती है, 11 सीटर 12 सीटर, अलग अलग दुबई की मार्केट के हिसाब से एक सॉलिड प्रोडक्ट है भाई। और यहाँ पर देखो ये अपनी एक प्राइवेट बंदे के लिए अपने हिसाब से चलना है भाई, ऑल व्हील ड्राइव 4x4 का ऑप्शन समझ रहे हो आप, ये दिया जाएगा। अब पावर और वो सारी चीज़ें ना, वो इसकी सबसे खास चीज़ है, वो आपको यहीं से बताता हूँ ताकि आप थोड़ा सा कोरिलेट करते हुए चलो कि आखिरकार ये गाड़ी दे क्या रही है। अब कंपनी कहना चाहती है कि हमने इसमें 1598 सीसी का 4 सिलेंडर का टर्बो पेट्रोल इंजन दिया है, जो कि एक तरीके से टोटल पावर अपने में बना रहा है 180 हॉर्स पावर, 180 हॉर्स पावर। साथ में जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो बनाएगी 90 हॉर्स पावर, 180 और 90 हॉर्स पावर मोटर के द्वारा। और 265 HP की पावर बन जाएगी हाइब्रिड सिस्टम से टोटली, और 350 Nm का टॉर्क बनेगा। बहुत सिंपल बात है। और करीब 13.8 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो आपको दी गई है इसको एक प्लग इन हाइब्रिड बनाने के लिए, जिससे कि एक सेमी इलेक्ट्रिक वाला फील हो। और 3 लाख रुपए आपसे चार्ज किए गए। उसमें आपको 1 इंच बड़ा अलॉय दिया गया, साथ ही आपको ऊपर पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगी, और वो पूरी कहानी है बड़ी सी बैटरी। लेकिन यार लॉन्ग रन पे ना आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, क्योंकि जो माइलेज ये गाड़ी वैसे देगी ना, सिंपल अगर आप सिंपल पेट्रोल लेंगे तो भाई बहुत ही गंदा माइलेज, 7-8 का माइलेज दे पाएगी। और अगर हाइब्रिड भी ले पाओगे फिर भी यार मोटा माटी 14-15 का देगी। लेकिन अगर प्लग इन हाइब्रिड के साथ जाओगे तो 24 से 25 का माइलेज ये मेंटेन कर सकती है। वही थोड़ा स्मार्ट बाई आपको करना है तो वो आपके ऊपर है। और साथ ही इस साइड देखो आपको ये अब इंजन उससे खुलेगा, क्या कहते हैं अपना अंदर लॉक से, सेंटर लॉकिंग के साथ ये नहीं है, यहाँ से इसका पेट्रोल फिल हो जाएगा। अब ले चलते हैं बॉस इसके अंदर, और जो सारा डास के फंक्शन है वो सारे बेसिक रहेंगे। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारे सिल्वर एलिमेंट है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे लेन वॉच का फंक्शन है आपको। ऊपर देखिए सनरूफ के सारे डिपार्टमेंट ऑफर किए गए। बाहर से गाड़ी बहुत देख ली हमने, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, समझ जाएंगे आप रोड में अगर आपको दिखी। तीन ही एक तरीके से ऐसी SUV है जो इंडिया के हिसाब से ठीक बैठती है। एक अपनी सोनेट, एक सेल्टॉस, उसके ऊपर स्पोर्टाज भी पकड़ लो चलो, फिर एक सोरेंटो आती है, और ये रहती है। चलते बॉस गाड़ी के अंदर, सफाई इनकी चालू हो गई, एक लॉन्च शायद और है इनका। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये जो सारी बिटिंग मिलती है ये मिल जाती है ब्रश्ड आउट मेटेलिक फिनिश में, जो कि प्यारी सी लगती है, बहुत बढ़िया, देखो खुश है। और उसके अलावा यहाँ पर ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ई के नीचे जाना पड़ता है आपको, कि ये पावर टेलगेट है। अब ये सारे फंक्शन ना ये फ्लैक्स करने के लिए होते हैं कि भाई मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये फीचर है बार बार आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। और यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का आपको अंदर पूरा पैनोरामिक सनरूफ का व्यू है। डैशबोर्ड का लेआउट आप देखेंगे, आगे की सीट है, बीच वाली सीट है, ये सीट है, और ये जो सीट है ना ये यहीं से भाई, ये किसी को डराना होगा भाई कभी कर देना ऐसा, ये सब ना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दिया गया है। आपने देखा एंडेवर के अंदर ये वाली सीटें हो रही थी, किया ने कहा भाई आगे वाली कर देंगे, और ये वाली कौन करेगा, ये मैनुअली करोगे, तो ये ऐसे करना पड़ेगा, और फिर ये यहाँ से हो जाता है। बैठ के देखते हैं कि एक सीट में काम की है भी या फिर भाई शोबाजी करने के लिए गाड़ी है। और पीछे 250 से लेके 300 लीटर का बूट स्पेस, 7 लोगों को ले जाते रहो, लेकिन सामान के लिए अलग से टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, वो हर गाड़ी के साथ आजकल चैलेंज हो गया है। बैठ के देखते हैं फिर पीछे के टेल लैम्प्स और ये इंडिकेटर भाई बहुत बढ़िया ब्राइट जलते हैं। इको प्लगइन जो लिखा है सही चीज़ है, एक प्लगइन हाइब्रिड सिस्टम पैरेलली काम कर रहा है, सीरीज़ हाइब्रिड का झमेला भी नहीं है इसमें। और ये देखो बड़े से आपको हैंडल मिल जाएंगे इस प्रकार से, वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये एक सॉलिड सा स्टेटमेंट दिखता है गाड़ी में, बैठते बहुत दरवाजे में वेट बहुत सॉलिड मिलेगा आपको। ये दरवाजों में ना वेट बहुत अच्छा सा मिलता है। अंदर चलेंगे सीधे तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर वेलकम होता है। अभी इसका प्रीमियम प्लस मॉडल है तो मेन कहानी शुरू होती है। इसमें जो पियानो एलिमेंट डाल दिए इनने कुछ ज़्यादा ही डाल दिए, और आपको लगेगा भाई ये तो यार सेल्टॉस का HTX या फिर HTK मॉडल दिखा दिया आपने मुझे, क्योंकि 12.3 इंच की स्क्रीन वो उसको कह रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें ज़बरदस्ती बटन डाल दिए। 10.23 इंच की स्क्रीन यहाँ है, ये ठीक लग रही, लेकिन वो बीच का लेआउट ना थोड़ा सा देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पर डालिए सॉफ्ट टच है, ये देखेंगे थोड़ा सा अगेन सॉफ्ट टच है, ये चीज़ देखिए।
मेटल में थोड़ा सा वही ब्रश्ड आउट फिनिश के साथ पाइपिंग डाली इनने। एक लैच है, यहाँ पर आपको सीट में मेमोरी फंक्शन मिलता है, वो आपको इसके नीचे लोअर मॉडल में नहीं मिलेगा। सेंटर लॉकिंग आप नोटिस करेंगे, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। और ये सारा लेआउट, एक मार्किंग यहाँ पर इंडिकेटर भी रिफ्लेक्टर के तौर पे डाला गया है। सोरेंटो की बैजिंग आप देखने वाले जो कि मेटलिक आ गई है, वहाँ पर आपको प्लास्टिक में आई थी। वहाँ पर का मतलब ये है जो ये हाइब्रिड मॉडल है, क्योंकि ये चीज़ है ना, ये चीज़ आप देखने वाले हैं। बाकी भैया उसके अलावा हम चलते हैं इसके अंदर, क्या कुछ यहाँ डाला गया। परफोरेटेड सीट है, वेंटिलेशन का फंक्शन नहीं है बॉस, है इसमें वेंटिलेशन का फंक्शन भी, तो वो चीज़ अच्छी हो गई, यहीं से मिल रहा है वेंटिलेशन। मतलब 3 लाख में भाई बहुत कुछ मिल जा रहा है यार। बड़ी बैटरी, मतलब बड़ी क्या, पूरा प्लग इन हाइब्रिड का सिस्टम मिल रहा है, एक सनरूफ मिल जा रही है पूरी, बड़े अलॉय मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें मिल रही है। सही वैल्यू है। और उसकी प्राइस सिंपली बताता हूँ 49 लाख रुपीज़ यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में है। और इस गाड़ी की प्राइस 52 से लेके 52.5 लाख, 52 लाख रुपए के रेंज में इसकी कीमतें हैं। और मुझे जस्टिफाई लगी ये गाड़ी। उसके साथ यहाँ पर देखेंगे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट है और ये सारी चीज़ें दिख जाती है। मेटलिक आपको यहाँ पर कवरिंग मिलेगी सारे के सारे पैडल्स के ऊपर। आप देखिए लेन फंक्शन यहाँ रखा है कि लेन फॉलो के लिए ये सारा सिस्टम है। फ्यूल को यहाँ से वो करेंगे वो खुल गया होगा, तो यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल करने का ऑप्शन है। इसको होल्ड करेंगे तो वो आपका पीछे का जो बूट है वो ओपन हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10.23 इंच की बड़ी सी स्क्रीन, और यहाँ पर देखेंगे किया का बढ़िया सा लोगो। ये जाना पहचाना आपको कार्निवल की याद दिला रहा होगा और अच्छा सा दिखता है बॉस। ये कुछ आपको सारे मोड के कमांड है। इस साइड देखेंगे आपको फ्रंट में आपका कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम है, आगे वाली गाड़ी से कितना डिस्टेंस बना के गाड़ी को मेंटेन रखना है। जो आपका क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव तरीके से काम करेगा। जो आपका स्टीयरिंग, मतलब एक तरीके से लेन फंक्शन काम करेंगे कि आपको लेन को फॉलो करना है, वो सारे फंक्शन। उसके अलावा ये पैडल शिफ्टर, और यहाँ पे स्टीयरिंग के नाम पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों चीज़ मिलती है। मैं सिंपली कहूँ ना बॉस, यहाँ पर एंडेवर मैंने एक्सपीरियंस करी, फॉर्च्यूनर तो आपने भी करी है। मेन कहानी है एंडेवर में अपना रुतबा है, ऊंचा बैठोगे, दरवाजे का फील भाई इसमें भी ये बहुत भारी दरवाजा है। लेकिन जो एंडेवर है ना वो अलग ही चीज़ बना दी है। और उसमें बस एक ही कमी, एक तो डीजल है केवल, उसमें टर्बो पेट्रोल के नाम पे कुछ भी ढंग का नहीं है। और साथ ही साथ वो गाड़ी की कीमतें बहुत ही ज़्यादा ओवर जाएगी, क्योंकि उसको सीबीयू लाना है उन लोगों ने, और वो अपने प्रॉफिट मार्जिन छोड़ के सस्ती गाड़ी बेच के उतना मुझे लग नहीं रहा कि कुछ कर भी पाएंगे। तो यहाँ पर जो ये गाड़ी है ये थोड़ा सा क्रॉसओवर वाली चीज़, जिस तरीके से हुंडई की एक तरीके से ना 200 है, वैसा कुछ फील करा रही। इवन जो अपनी सेल्टॉस और ये है ना, ये गाड़ी में ज़्यादा डिफरेंस में पकड़ ही नहीं पा रहा हूँ, और लगभग सिमिलर सा है। बस वही है कि थोड़ा चलने में फील अलग होगा। कम होने को इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, जो कि फुली लेडेड कंडीशन में है। लेकिन फिर भी 170 mm थोड़ा सा अलार्मिंग हो जाता है कि एक भाई क्रॉसओवर और थोड़ा सा ना एंट्री लेवल क्रॉसओवर के सेगमेंट में चली गया। तो ये सारी चीज़ें हैं बॉस। और उसके अलावा फीचर फंक्शन में खुश करने वाली सारी चीज़ें हैं इसमें। 10.3 इंच की बड़ी स्क्रीन यहाँ पर दिख रही है। ये सारी चीज़ें देखेंगे, एसी के सारे कंट्रोल, ये सारा कुछ। पास से आओ, इधर देखो, यहाँ पर ये फिनिशिंग ने फिर और बढ़िया ब्रश आउट कर दी, मतलब एक बफ और मारा इसमें और चमका दिया इसको। और यहाँ पर देखेंगे रेप्टाइल से थोड़ा इंस्पिरेशन लेते हुए सिंथेटिक वुड यहाँ पर लगा दी, चंदन की लकड़ी लगा दी बिल्कुल। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से आपको ग्लव बॉक्स, और यहाँ पर आपको ये सारा सॉफ्ट टच और 7 एयरबैग के ऑप्शन दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको लैंप्स के तौर पे रीडिंग लैंप में आपको LED के ऑप्शन है। ये जो सनरूफ के साथ डिपार्टमेंट है अभी की नहीं है इसकी, जस्ट अनवील ही कर रखा है इनने। तो यहाँ पर आप देखेंगे IRBM आपको मिल जाता है इस तरीके से। उसके अलावा मेन कंसोल ये वाला है, जो कि आपके फिंगरप्रिंट भाई स्टोर रखेगा कि अपना मालिक यही है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पियानो ब्लैक के साथ अंदर एक वेलवेट नहीं है, रबर फिनिश में आपको दे देती। नीचे किस तरीके के कंट्रोल, वायरलेस चार्ज करने के, ये सारे आपको USB के ऑप्शंस हैं, और एंड्रॉयड ऑटो ऐप का आप लोगों को सब वायरलेस आता है। बाकी ये सारी चीज़ें नॉर्मली रखी गई है। ये चीज़ें प्लास्टिक ठीक रहता है, किया का प्लास्टिक अच्छा रहता है। रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, ये सारी चीज़ें हैं। पार्क मोड के लिए स्पेसिफिक ये बटन दिया गया इनने, और कोई वैसा शिफ्टिंग करनी तो ये पैडल शिफ्टर आपको अलग से दिए गए, वैसा कोई टॉगल नहीं है। एक EV की तरह फील कराने की कोशिश की गई है। ड्राइव मोड यहाँ से है, टरेन मोड इसको कुछ ऐसे करके आप टॉगल कर सकते हैं। यहाँ पे स्नो मोड है, मड मोड है, सैंड मोड है। और इस साइड आप देखेंगे ड्राइव मोड में इकोनॉमी मोड है, स्पोर्ट मोड है और एक स्मार्ट मोड है, जिससे फ्यूल इकोनॉमी वो सारी चीज़ का बैलेंस हो जाएगा। और इको में क्या होगा, पर भैया किया क्लेम कर रही है इसके साथ 31 kmpl का पेट्रोल में, शहरों में और हाईवे मिक्स में 31 kml का माइलेज देगी। और आप कहेंगे ये 51 किलोमीटर का जो ये रेंज का फिगर है ना, हम कैसे ले पाएंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे उससे। तो यहाँ पर आपको EV करके मेंशन किया गया, HEV, EV, HEV, ये सब चीज़ है। EV कर दोगे तो ये 51 किलोमीटर वाले मोड में आएगी, और अगर HEV में अगर आप टॉगल हो जाओगे तो 31 किलोमीटर के आपको माइलेज फिगर की ओर जा रहे होंगे। बाकी 360 डिग्री कैमरा, इस साइड देखेंगे ये फ्रंट में पार्किंग सेंसर, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, और यहाँ पर देखेंगे ऑटो होल्ड। और ये स्टीयरिंग को हीट करने का भी ऑप्शन है, यानी कि ज़्यादा सर्दी में चला रहे हो कि भाई बहुत ही कड़ाके की ठंड है तो इसमें फील ले सकते हो। कुछ आपको यहाँ पर वेंटिलेशन के फंक्शन दिख रहे हैं, सीट के लिए गर्म करने का भी है, ठंडा करने का भी।
उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे सारे आर्मरेस्ट के लेआउट, ये सारी चीज़ें, और जगह जगह में आपको ना सारी मेल लाइटिंग वो सारी चीज़ें भरी भी मिलेगी। अब किया ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम कर रहा है, EV5 के साथ पूरा भरा हुआ अन्य पवेलियन। तो ऑल एंड ऑल देखोगे तो अंदर कैबिन बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है, लेकिन वो एंडेवर वाला ऊंचा फील मिस कर सकते हो आप। वैसे किया काम तो अभी ठीक कर रही। EV5 बहुत सस्टेनेबल है, इंडिया के साथ से भी बिल्कुल पास है। 35 से लेके 30 लाख के रेंज में अगर रख दिया तो सही से चल जाएगी। उसके अलावा EV9 थोड़ा प्रीमियम है इंडिया के लिए, 1 करोड़ सवा करोड़ की बातचीत थोड़ा ज़्यादा हो जाती है। बाकी हेडरूम शोल्डरूम देखो भाई ये है, कुछ और इनके लॉन्च होने वाले हैं। मैं आपको जल्दी से इनके सेकंड सीटिंग दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ना एक स्पेशल अटेंशन जो स्टार्टिंग में दिखा दिया कि बटन दबाओ और दूसरे को डराओ वाली चीज़ यहाँ पर ऑफर की गई। इस बटन से ही ये चीज़ ऊपर आती है, इसके बिना तो आएगी भी नहीं है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पर आपको कैप्टन सीट का वर्जन दिखा दिया इनने, 7 सीटर भी हटा दिया। तो यहाँ पर जो बीच में टनल मिल रही है इसकी मदद से आप जा सकते हैं इसकी थर्ड रो की ओर। ऊपर देख लो भाई पैनोरामिक सनरूफ। सैड पार्ट ये है कि की अभी इनको अलॉट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर आपको की नहीं दिखा पाएंगे। ये सारे सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये सारा सॉफ्ट टच है। और ये देखो अपना सनशेड जो कि कॉमन बात है, सॉनेट के अंदर भी आता है। ये देखोगे अपना ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आपको पियानो ब्लैक है, एक आपको इस तरीके का लैच मिलेगा। ये कुछ है, देख रहे हैं लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड है आपके सोरेंटो के लिए, कैसे देखा जा रहा है इसको। और इसको भाई डाल के देख लेते हैं यार। लो आगे हो, आ जाओ भाई। तो यहाँ पर इस तरीके की आपको चार्जिंग गन मिलती है। अब इसके लिए इसको अनबाउंड करना पड़ेगा, छोड़ो रहने दो, कल इसको रियल में चार्ज करके देखेंगे। कल इस गाड़ी को चलाना है हमें, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ चले भी गया कोई बंदा। अब कहेंगे भाई AC वेंट और वो सारी चीज़ें का है। AC वेंट का डिपार्टमेंट यहाँ पे रखा गया, जिसमें आपको पियानो ब्लैक का फिनिश, ये सारी फिनिश आपको मिल जाएगी। बाकी थर्ड रो से निकलना है, चढ़ना है, उतरना है, तो बीच का भी यूज़ कर सकते हैं आप रास्ता। साथ में आप चाहे तो इनको भी इस्तेमाल करो। और ये भाई आगे को भी स्लाइड हो जाती है बहुत ही अच्छी तरीके से। प्रैक्टिकली किया काम करती तो वो रहने वाला है। इन चीज़ों को आप मैनुअली फोल्ड कर सकते हो इस तरीके से, देखिए। और वहाँ पर अब मैंने बैठने का अगर आपको आइडिया दूँ तो थोड़ा सा लो है सीट। उसके अलावा हेडरूम में कोई शिकायत आप फील नहीं करेंगे। इसको आपको उठाना है तो इस तरीके से आप इसको लॉक की मदद से ऐसे करके ऊपर की ओर उठा भी सकते हैं। बाकी इनको पीछे करना है तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीटें पीछे की ओर आ जाती है। चलिए थर्ड रो में ही बैठते हैं, क्योंकि एक 7 सीटर के तौर पे, 6 सीटर के तौर पे आप देख रहे हैं तो भाई ये चीज़ मिलती है आपको। ये अपना पूरा डैशबोर्ड, ये पैनोरामिक सनरूफ, ये कुछ सीट है। इसको देखो बॉस, यहाँ से कर, यहाँ को आ जा। ये इसको आगे पीछे ना कहीं भी स्लाइड कर सकते हैं। नीचे इसमें रेल लगी हुई है, तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इनोवा वाली ही एक चीज़ है इसमें काम की। और ये बंदा पीछे वाला भी ऐसे करके पैरों को फैला सकता है। उसके अलावा कितना स्पेस में आप बैठे हो तो स्पेस ठीक ठाक है बॉस। बाकी उसके अलावा बड़ी गाड़ी है तो भाई स्पेस आपको मिल ही जाएगा। ये अपना पूरा यहाँ का मामला है। और साथ ही यहाँ पर कुछ आप देख रहे होंगे, इन्हें कहा जाता है कैबिन ऑक्यूपेंट डिटेक्टर्स। इसमें मतलब इस तरीके के सेंसर लगाए हैं। आपने गाड़ी लॉक कर दी, आप जा रहे हैं और अंदर कोई छूट गया, उसने फिर थोड़ी बहुत हलचल करी और इसने मूवमेंट को कैप्चर करा, तो आपको अलार्म या कुछ भी ना बीप साउंड आएगा, जिससे रह गया इसकी थर्ड रो में, या कोई जानवर छूट गया, ऐसी चीज़ रहती है। तो इंडिया में भी होना चाहिए, कॉमन नहीं है अभी। कुछ कंपनियां देती है, कुछ नहीं बताती है। रियर में AC वेंट और ये सब है, जिसके लिए अच्छा सा टॉगल दिया गया है। साथ ही ये जो सीटों की कलाकारी है, देखिए राइट सीट को करते हैं पहले, ये मतलब अलग ही मामला चल रहा है यहाँ। और ये वाली सीट के लिए, इसके लिए देखिए इस वाले बटन को दबाएंगे, ये यहाँ से दबाऊंगा, ये भाई साहब इसमें हो क्या रहा है कि ये सारा ना स्प्रिंग ब्रेस पहले से ही प्रीलोड है, तो वो सारी ताकत हमसे लगवा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्चुएटर है, जैसे ही वो वहाँ से फायरिंग हो रही है वो उसको रिलीज़ कर दे रहा है और ये नीचे की ओर गिर जा रहे हैं। बाकी ये सारी सीटों को फ्लैट करने के बाद देखोगे कैबिन काफ़ी ओपन हो जाएगा। एक आपको यहाँ पर बॉस मोड का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो कि नॉर्मल सी बात है। उसके अलावा जो अपनी हाइब्रिड वाली, नॉर्मल हाइब्रिड वाली किया सोरेंटो है भाई, उसकी भी क्लीनिंग चल रही है। उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, जाके ज़रूर देखना। कुछ इस प्रकार का ये इसका जेट ब्लैक कलर ऑप्शन है और यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाएगी। मेन कहानी ये है कि सोरेंटो अपने में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। कहीं ना कहीं एंडेवर फॉर्च्यूनर को सीधे कल टक्कर दे सकता है जहाँ पर, और खासतौर पे उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है जिनको शहरों में ज़्यादा चलना है, हाईवे में ज़्यादा चलना है और ये टूटे फूटे सड़कें उनके लिए थोड़ा दूर की बात होती है। तो ये सोरेंटो बेटर ऑप्शन है। लेकिन ये हाइब्रिड वाला जो झमेला है, अभी देखते हैं किया इन्वेस्ट करती है नहीं करती इंडिया में इसमें। मुझे लगता है भाई जो कार्निवल में 2.2 डीजल इंजन है वो इंडिया के हिसाब से सबसे बेस्ट है। 200 हॉर्स पावर दे देता है, 440 Nm के आसपास का टॉक है। टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक ऑलरेडी आता है, मैनुअल भी नहीं चाहिए सेगमेंट में, तो ये बेस्ट ऑफरिंग रहेगी। माइलेज के सेंस में 12 से लेकर 13 का माइलेज अपना मेरा एक्सपीरियंस है उस गाड़ी के साथ। और वो रिलायबिलिटी सेंस में भी बहुत अच्छा इंजन है। स्टार्टिंग से आप हुंडई सेंटा फे में देख रहे हैं 2.2 कब से आ रहा है, 2006-2008 से आता है और आज तक बहुत अच्छी रिलायबिलिटी, आज भी वही पंची परफॉर्मेंस उस इंजन के साथ मिल जाती है। बाकी भैया आप बताइए कैसी लगी है गाड़ी,
डिटेल वीडियोस की और बनाएंगे, ड्राइव करने वाला हूँ। तो ये तो आज फर्स्ट इंप्रेशन ही गया मेरा, लेकिन फिर भी एक फुल रिव्यू देने की कोशिश मैंने करी है, क्योंकि कहीं ना ये गाड़ी को हम अच्छे से काफ़ी बार एक्सपीरियंस कर चुके हैं और एक बार बार जो प्रोडक्ट बार बार दिखाया जाता है तो एक अलग उसका इंप्रेशन दिखता है। कभी हाइब्रिड दिखाते हैं, कभी प्लग इन हाइब्रिड दिखाते हैं, लास्ट टाइम डीजल दिखा दिया था। उसके अलावा मैंने आपको सेकंड रो सीट में बैठ के नहीं दिखाया, तो ये यहाँ से डैशबोर्ड दिखता है, ये सारी चीज़ें कहानी यहाँ से है। बाकी अपना यहाँ से हेड रूम, शोल्डर रूम ऐसा आ जाता है पूरा अपना, देख लो। ये सीटें भी नीचे कोई फोल्ड है, इसके लिए अलग ही कहानी, बटन दबा के ऊपर होती है। और जिस तरीके से कार्निवल में मिलता है लेग रूम, ये प्लास्टिक बैग मिलती है ताकि आप इनको डिस्टर्ब ना करें ज़्यादा। ये चीज़ यहाँ पर भी है और ये AC वेंट और ये है। मैं बाहर चलता हूँ और देखते हैं बॉस क्या है कहानी। और जो इनका जो एक नया प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये EV5, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट माना जा रहा है, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मिल रही है जो आजकल बंदे को चाहिए 30-35 लाख रुपए के रेंज में। और जो इंडिया में ZS है उससे थोड़ा प्रीमियम जाओगे तो आप आयोनिक 5 देखो, उसके बीच में प्रोडक्ट रख दिया है। तो ऐसा है कि हर किसी को चल जा रहा है। कार्निवल यहाँ पर आप देख ही रहे किस तरीके से सब कुछ है। EV9 बिल्कुल सुनसानी है, लेकिन यहाँ पर भाई रात के 10 बजे कस्टमर है इसके पास, तो मैटर करता है कि पसंद आ रही है लोगों को। और ये अपने सोरेंटो आपने देख ली, ये अपनी जेट ब्लैक वाली सोरेंटो ज़्यादा चमका दी इन लोगों ने और बढ़िया लग रही। भाई मेहनत बहुत करते हैं ये लोग, तभी ना ये गाड़ी इतनी ज़्यादा चमकती भी मिल रही है आपको। और यही सारी कहानी है। तो वीडियो को लाइक करना बॉस, चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके अलावा 170 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो किस तरीके से परफॉर्म करता है ऑफ रोड में, उसकी वीडियो जल्द पेश करता हूँ आपके लिए। और गाड़ी फिर देख लो एक बार। मेन तो इसका है फ्रंट लुक और जो अंदर चलाने में कंफर्ट, इजी टू ड्राइव जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ है। हिचकोले नहीं खाएगी ये, जो लैटर ऑन फ्रेम चैसी है खाने लग जाती है, वो चीज़ इसमें फील नहीं करोगे। बाकी ये अपना किया का पूरा पेविलियन और ये कस्टमर्स के साथ अपनी EV5, जिसमें चार्जिंग के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए EV5 लिखा हुआ है, इसको आप निकालना चाहो ऐसे नहीं निकलेगा, उसमें लॉक किया हुआ है। यहाँ पर देखो तो ये है गाड़ी का फ्रंट का लुक। प्राइसिंग भी इसकी एक तरीके से मैं कहूँ ठीक ठाक लगेगी। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात अगर आप करेंगे ना, जहाँ पर अभी सोरेंटो आपने देखी इसकी कीमत 52 लाख रुपए, तो ये गाड़ी भाई 31 लाख रुपए की है। फुल ऑन EV, एक परफेक्ट कार जो सब कुछ दे रही हो, तो 20 लाख रुपए बच रहे की EV मिल रही है भाई, कोई क्यों लेगा। मतलब यार यही होता ना, नई ज़माने की गाड़ियाँ पुरानी ज़माने की गाड़ियों को ऐसे गायब कर देती है। तो बस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फिर ऐसे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये देख लो मित्सुबिशी, उस साइड देखेंगे पोर्शा आपको दिखेगी, MG इस साइड देख सकते हैं, टोयोटा आपको यहाँ दिखेगी। MG ने भी अलग अलग लाइनअप यहाँ पर पेश करी है, इनकी भी MG5 आपको शोकेस करते हैं। ये चीज़ ऑडी की लाइनअप आप देख लो बॉस, बहुत ही बड़ा शो है, अलग अलग वीडियो आपके सामने पेश करते हैं। मिलते हैं बॉस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।